जाने कौन से राज गोपनीय रखें। घर परिवार की बातें, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार आदि से शेयर करते हैं। ये ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वसनीय की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, जीवन सुखमय रहेगा। घर का रहस्य, बहुत से लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इस बात की छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है, यह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपका धन, लोग जानना चाहेंगे कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो वो घुमा फिरा कर पूछते हैं, अनुमान लगा लेंगे कि हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें, आपके लिए ही अच्छा होगा। कर्ज मांग लेंगे या फिर लौटाएंगे नहीं, इस बात से नहीं, इसके और भी कारण हैं। धन और अपने परिचित या रिश्तेदार से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही दुखदायी साबित होगा। इसलिए आप इस बात पर अच्छे से सोच विचार कर लें। अपना अपमान, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपना मान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें कि आपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह यह मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। मन की बात, मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार को सामने कमजोर पड़ जाएंगे। गुरु मंत्र, साधना और तप, यदि आपने किसी योग गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, यह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। दवा, आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे भी गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक आप गोपनीय हैं। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकारी भी थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा उसी दिन आपका पतन होना निश्चित है। आयु, हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते होंगे और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछे तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। दान पुण्य, अपने जो भी दान पुण्य किया है उसे गुप्त रखें तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है। जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी प्रकार का पुण्य करें, अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझ लिए वह खारिज हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।